देखिए क्वेश्चन दिया गया बेटा कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बाई एच बिंदुओं 5, 6 और -1, 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को विभाजित करता है बेटा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भी हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे बेटा, उसके बाद हम लोग समझेंगे इसको। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी, सभी बच्चे देख सकते हैं। और ये जो लाइन है बेटा, ये हमारी, कलर चेंज कर देते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो हमें बिंदु दे रखे हैं वो दे रखा हमको 5, 6 दे रखा। ठीक है, और यहाँ पे दे रखा -1, -4 दे रखा। ठीक, और यहाँ पे इसकी एक बिंदु है बेटा हमारे पास, पी ले लेते हैं हम लोग, या मान लीजिए क्यू मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, 0, वाई, क्योंकि बाई अच्छे पे कर रहा है बेटा तो 0, वाई हो जाएगा। इसको हम दे देते हैं पी और आर। अब देखिए बेटा हमें क्या करना है, यहाँ पे विभाजित, जोड़ने वाले रेखाखंड को विभाजित करता है बेटा, तो हमें अनुपात ज्ञात करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हो गया हमारे पास m, और ये बेटा हमारे पास हो गया n। अनुपात जो हमारे पास हो गया m, और n हमारे पास क्या हो गया, अनुपात हो गया। ठीक है, तो देखिए अनुपात वाला फार्मूला क्या होता है बेटा, Q(x, y) अगर हम लोग देखें तो फार्मूला होता है m1 x2 होता है बेटा, प्लस m2 x1 होता है, और अपान में होता है बेटा m1 प्लस m2 होता है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे एक बाई वाला और हम देखें तो हो जाएगा m1 तो बाई 2 प्लस m2 और बाई 1, अपॉन में बेटा m1 प्लस m2 होगा। तो यही फार्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे x1 बराबर बेटा हो जाएगा 5, और बाई 1 बराबर बेटा हो जाएगा 6, x2 बराबर -1 रहेगा, और बाई 2 बराबर हमारे पास रहेगा -4। ठीक है, m1 और m2 हमको दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे बेटा तो हो जाएगा Q, ये हो जाएगा 0, वाई, क्योंकि हमको कोऑर्डिनेट दिया गया है। अब यहाँ पे वैल्यू रखें, देखिए m1 की जगह पे m इंटू एक्स टू की जगह पे बेटा कितना, देखिए x2 की वैल्यू है -1, तो -1 रख दिया हमने, फिर प्लस चिन्ह, फिर हमारे पास क्या है n इंटू, और बाई 1 की वैल्यू है बेटा 5। ठीक है, अपॉन में कितना रहेगा, अपॉन में रहेगा m1 प्लस m2, तो m प्लस n रहेगा, कामा यहाँ पे ये वैल्यू रख लेते हैं, तो m इंटू बाई 2 की वैल्यू है बेटा कितनी, -4, तो यहाँ पे रखेंगे -4/2, फिर प्लस चिन्ह, फिर हो गया n इंटू बेटा बाई 1 की वैल्यू हमारे पास है 6/m प्लस n। अब देखिए बेटा ये 0 के बराबर है तो इसको हम 0 के बराबर करेंगे, तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस का m, और प्लस का बेटा हो जाएगा 5n, अपॉन में कितना रहेगा बेटा m प्लस n इक्वल में 0 रहेगा। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको 0 में भेज देंगे हम लोग, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस का m प्लस का 5n बराबर बेटा हो जाएगा 0। तो ये हमारे पास हो जाएगा 5n बराबर m। हमें क्या निकालना है, m अनुपात n, तो ये हो जाएगा बेटा m अपॉन n बराबर कितना बचेगा बेटा 5, इसके बटे में हम एक कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा m अनुपात n बराबर आ गया बेटा कितना, 5:1। ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछ रहा है इसके निर्देशांक ज्ञात कीजिए बेटा, तो आप क्या करते, अब यही वैल्यू जो आपने निकाली वो यहाँ पे आप पुट कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पे आपको निर्देशांक भी निकाल के दिखा देते हैं। देखिए बाई बराबर बेटा आपको क्या मिला, यहाँ पे बाई बराबर आपको मिल गया, इसका मतलब -4 प्लस बेटा 6n अपॉन में m प्लस n हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमने वैल्यू को क्या किया बेटा, पुट कर दिया। अब देखिए हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो गया -4 इंटू एम की वैल्यू हमारे पास बेटा कितनी है 5, तो यहाँ पे हम 5 रख लेते हैं, प्लस 6 इंटू बेटा हो जाएगा 1, अपॉन में बेटा कितना हो जाएगा 5 प्लस 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5×20 प्लस का बेटा 6 और अपॉन में 6। ठीक है, ये बचेगा हमारे पास -14/6, तो उसे डिवाइड अगर हम करते तो 7/3 आएगा। तो देखिए बाई बराबर बिंदु कितना आ गया बेटा, -7/3। तो हमारे पास यहाँ पे निर्देशांक भी आ जाएंगे कितने बेटा, निर्देशांक आ जाएंगे, वैसे ये पूछा नहीं गया था, निर्देशांक होगा 0,
माइनस का 7/3। ये भी हमारा आंसर हो सकता था अगर पूछा जाता तो, लेकिन अभी फिलहाल में इतना ही आंसर रहेगा, क्योंकि जितना हमसे क्वेश्चन पूछा गया उतना ही हमको आंसर बेटा देना है, हमें एक्स्ट्रा आंसर नहीं देना है। ओके।